और आज हम लोग सीखने वाले हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम ना, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रहेगा। और हम लोग सीखने वाले हैं किस सरफेस के लिए सीखेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कॉन्वेक्स सरफेस बना देता हूँ। और कैसा सरफेस है बच्चों? स्फेरिकल सरफेस। आपकी जानकारी को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ ना। स्फेरिकल सरफेस के मिड पॉइंट को तो हम लोग जानते हैं पोल बोलते हैं ना, और इसके सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जानकारी इन्हेंस करना था। क्या बताने वाले थे सर? ये इन दोनों के बीच की जो थिकनेस होती है ना, इसको बोलते हैं अपार्चर। क्या बोलते हैं बच्चों? अपार्चर बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमारा वो डिस्कशन तो है नहीं, हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है इस मीडियम में। कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में। ठीक है ना, जैसा मैंने बताया है ये है स्फेरिकल सरफेस किसका? ग्लास का। ठीक है, और जानकारी के लिए मैं बता दूं फटाफट, हम लोग बेसिक अजम्पशन लेने वाले थे, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेने वाले हैं कितना? सब μ2, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? μ1। ठीक है, चलिए ये रहा आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं कहां पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर इन द मीडियम। ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट इस स्फेरिकल सरफेस के पोल से जाएगी, वो पास होकर आगे चली जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होने वाला। ठीक, आगे चलते हैं। अभी इमेज बनाने के लिए कितने रेज की जरूरत है बच्चों? 2 की। चलिए एक रे और लेते हैं। सबसे पहले दूसरी रे को लेते हैं। देखो जरा, जाएगी कैसे? स्फेरिकल सरफेस पर। स्फेरिकल सरफेस से तो चलेगी, जहां पर इंसिडेंट करती है ना बच्चों, तो वहां पर क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस के लिए कैसे ड्रॉ करें? वो कहां से जाता है? वो जाता है फ्रॉम सेंटर। ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी लाइट को कैसे जाना चाहिए था? कुछ ऐसे। लाइट को कैसे जाना चाहिए था? ऐसे ही जाना चाहिए था ना। और यहां पर अजम्पशन का पार्ट क्या है? ये मीडियम जो डेंसर वाला है ना, वो कुछ ज्यादा ही डेंसर है, तो उससे जो भी लाइट रे निकलेगी ना, तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है? अगर सपोज करो थोड़ी सी बेंड हुई, कुछ ऐसी चलेगी, तो अभी ये और ये, इन दोनों के ये तो मिलती हुई लगी नहीं रही हैं। अगर मिलती हुई नहीं लगेंगी तो कैसे हो सकती हैं? या तो ये पीछे कहीं पर ऐसे मिलेंगी जाकर, ठीक है, या तो फिर मिलने ही वाली नहीं है ना, क्योंकि इस साइड तो मिलेगी नहीं। तो फॉर्मेशन कैसा हो सकता है? अगर थोड़ी बहुत बेंड होती है तो उसका वर्चुअल इमेज फॉर्म हो सकता है, क्योंकि वो मिलती हुई लगेगी। अगर ये मीडियम ज्यादा डेंसर है तो लाइट रे कहां पर जाने वाली है? कुछ ऐसे, कुछ ज्यादा बेंड हो जाएगी। और आपको अच्छे से पता है, क्या पता है? अगर 2 लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक जगह पर मिलती हैं तो वहीं पर क्या फॉर्म होगा? वहीं पर फॉर्म होगा इमेज। ठीक, आपको क्या क्या मिल चुका है? ऑब्जेक्ट हमने रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सर इस स्फेरिकल सरफेस का होता है, मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल, जहां पर 2 रिफ्रैक्टेड लाइट रेज मिलती है वहां पर बनता है इमेज। ठीक है, अब फटाफट देखो जरा, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल आई। ठीक है, और नॉर्मल कौन सा है भाई? यही है नॉर्मल। ठीक, और जो भी रिफ्रैक्टेड लाइट रे है इनके बीच का एंगल क्या होता है? ये होता है एंगल आर। एंगल आर मतलब क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें इंसिडेंट एंगल मिल चुका है और रिफ्रैक्शन एंगल मिल चुका है। ठीक, क्या यूज करेंगे? स्नेल्स लॉ। देखो बच्चों, यहां पर मैं यूज करता हूं स्नेल्स लॉ। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है? देखो जरा, क्या बोलेंगे सर? लाइट कहां से चली थी? इस मीडियम से, तो μ2 साइन आई इक्वल टू μ1 साइन आर। ठीक, अजम्पशन का पार्ट, सर ये एंगल्स जो है ना वो बहुत छोटे हैं, तो साइन आई किसके बराबर हो जाएगा? आई के। तो मैं यहां पर लिख देता हूं साइन आई किसके बराबर है बच्चों? आई के। और साइन आर वो किसके बराबर है? आर के। ठीक है, तो ये हो जाएगा μ1 आई, सॉरी इट्स μ2 इंटू आई इक्वल टू μ1 इंटू आर। ये आ जाता है बच्चों आपके पास बाई स्नेल्स लॉ।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर आई और आर तो निकाल लिया, अब आई को कैसे निकाले, आर को कैसे निकाले? यहाँ पर करेंगे क्या, सिंपली देखो आई और आर बहुत छोटे छोटे हैं ना, यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे, कुछ डेफिनेशन अलग से और करने वाले हैं। क्या क्या करेंगे सर, ये जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज ना इधर और इधर जा रही है ना, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोगों ने क्या ट्रीट किया था, अल्फा। सर इमेज है ना, ये इमेज कैसे परफॉर्म हुआ था, दो रेज से, या इस एंगल को क्या लेते थे, बीटा। सर ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस एंगल को क्या लेते थे, गामा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा को डिफाइन करेंगे। कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, देखो जरा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, देखो कौन कौन सा है, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो देखो मेरे पास क्या क्या मिल जाएगा, ये वाली लाइन कैसे जा रही है, ये जा रही है ना, तो अभी आपके पास देखो ट्रायंगल कौन सा ले, ओ इंटीरियर। सबसे पहले मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है दैट इज इंटीरियर, दो इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर हो, एक्सटीरियर एंगल के। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, ये आपके पास अल्फा है, ये आपके पास अल्फा है, ये आई है, और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास गामा। अल्फा आई गामा, ठीक। फिर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गामा बीटा और आर। मैं फिर से रिप्रेजेंट बोल देता हूं, अल्फा आई गामा, इन दोनों का सम तीसरे के बराबर। फिर इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का सम इसके बराबर। ठीक है ना, देखो फटाफट करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा यहां पर अल्फा प्लस आई इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू गामा। यहां से क्या मिल जाएगा, गामा बीटा इक्वल टू आर, गामा प्लस बीटा इक्वल टू आर। अगर मैं यहां से आई निकाल लूं तो आई क्या मिल जाएगा मुझे, आई इक्वल टू मिल जाएगा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, यहां पर पुट कर दिया जाए फटाफट, तो देखो क्या मिल जाएगा इक्वेशन, म्यू टू, आई की जगह पर कितना रखेंगे, गामा माइनस अल्फा, म्यू वन, आर की जगह पर कितना रखेंगे, गामा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा सभी को डिफाइन करना है। चलिए जरा ट्रायंगल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये बोला था कि सर ये एंगल बहुत छोटे छोटे हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। सर tan है, परपेंडिकुलर चाहिए, यहां से क्या ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से यहां पर ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर, जिसका नाम रख देते हैं n, इसका क्या नाम रख देते हैं q। ठीक है ना, qn क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, चलिए आते हैं देखते हैं tan अल्फा क्या हो जाएगा। सर अल्फा ये रहा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा q1 अपॉन NO। ठीक है, बीटा कितना हो जाएगा बच्चों, बीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये रहा बीटा, qn अपॉन ni, tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा qn अपॉन ni। ठीक है, चलिए गामा की बात कर लेते हैं, गामा किधर है, ये रहा, गामा इक्वल टू हो जाएगा tan गामा इक्वल टू कितना, qn अपॉन nc। ठीक है, अब क्या करना है, एजम्पशन फिर से क्या करना है, n और p एक जगह पर है, बहुत नज़दीक है ना, नज़दीक है होने का मतलब क्या है, उनको एक जगह पर ट्रीट करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसको किसको लेना है, मैं लिख रहा हूँ जरा। और एक चीज़ और मैं यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ बच्चों फटाफट, क्या डिफाइन करूँगा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जैसे मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है कि अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं फ्रॉम द पोल, वो सारे के सारे लोग कैसे, पॉजिटिव, इनके अपोजिट आते हैं तो निगेटिव। मैंने साइन कन्वेंशन आपको सिखाया, पोल पर खड़े हो जाइए, राइट हैंड करिए पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड करिए निगेटिव, ऊपर जाइए पॉजिटिव और नीचे आइए निगेटिव। ठीक, एकदम सिंपल। ठीक, चलिए आइए, तो फटाफट क्या करेंगे, इनको सेट कर लेते हैं साइन कन्वेंशन में। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज u। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज r। पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस को बोलते हैं v, दैट इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है,
सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। अब क्या करेंगे सर, लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग निगेटिव, इनको बना देते हैं निगेटिव और इनको बना देते हैं निगेटिव। लिखता हूं मैं यहाँ पे, देखो यहाँ से लेकर सबसे पहले P और I, मेरे पर हम लोगों ने क्या लिखा था, NI इक्वल टू PI इक्वल टू कितना सर V। कैसा रहेगा भाई, पॉजिटिव। कैसा है वो, पॉजिटिव है। फिर नेक्स्ट देखो जरा, हम लोगों ने क्या लिखा था, दैट इज NC इक्वल टू कितना लिखना है, PC इक्वल टू कितना लिखूंगा, R। कैसा लिखूंगा, माइनस। ठीक। नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा था NO, क्या लिखना है, PO इक्वल टू कितना लिखना है, -U। आई होप आपको साइन कन्वेंशन बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी वैल्यूज़ को tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, अल्फा की जगह पर कितना लिखना था, tan अल्फा, बीटा की जगह पर tan बीटा, गामा की जगह पर tan गामा, यहाँ पर सेट करते हैं। μ2 गामा कितना है बच्चों, QN/NC, ठीक, माइनस अल्फा कितना है, दैट इज QN/NO इक्वल टू μ1। गामा कितना है, QN/NC प्लस बीटा कितना है, QN/NI। करना क्या है, सभी जगह से QN कॉमन करना है और कट कर देना है। इधर से भी कॉमन करना है, इधर से भी कॉमन करना है, दोनों तरफ से कट कर देना है। अभी क्या बचेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो NC निकाल चुका है मैं, कैसे, ये रहा, NO निकाल चुका हूँ, ये रहा, NI निकाल चुका हूँ, ये रहा। सारी वैल्यूज को सेट कर देते हैं। तो मैं लिखने वाला हूँ μ2 1/NC, 1/NC यानी 1/, ठीक है, माइनस 1/NO, 1/NO, और वो भी कैसा, अगर मैं यहाँ पर -U रखूंगा तो क्या हो जाएगा, +Q। ठीक, आ जाओ, μ1 1/NC, NC कितना है, -R। ठीक, यहां पर आ जाइए, 1/NI, और वो भी कैसा, प्लस का। ठीक है बच्चों, सभी चीजें कायदे से लिखी है ना। चलो सेट कर देते हैं। यहां पर हो जाएगा μ2/R माइनस में प्लस μ2/U इक्वल टू माइनस μ1/R और प्लस μ1/V। ठीक है। अब देखो बच्चों, करना क्या है, R को एक साइड ले जाना है और V को इधर की तरफ लेके आना है। ठीक, मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा V को इधर लेकर आ रहा हूँ, तो लिखूंगा माइनस μ1/V प्लस μ2/U इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये माइनस में है, ये इधर से जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी μ2 माइनस μ1/, दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी